अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इमरान खान को गोलियां किसने मरवाई? जनरल बाजवा के साथ मुलाकात में क्या हुआ? अदम एतमाद के वक्त क्या चल रहा था? खान को इलेक्शन किसने हरवाया? इमरान खान की पार्टी किस तरह से तोड़ी गई? इमरान खान की काबीना के साबिक मिनिस्टर अली जैदी की जानब से 1 साल के बाद जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, किसी भी टीवी चैनल को पहला इंटरव्यू दिया गया है जिसमें उन्होंने कुछ अहम राजों से पर्दे हटाए हैं, कुछ बड़े बड़े इंकिशाफात किए गए हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा एक अहम तरीन फौजी जर्नैल की रिटायरमेंट की खबर है। इंतहाई अहम मौका कि जब वो आर्मी चीफ बन सकते थे तो वो रिटायर हो गए हैं। सोशल मीडिया पे खबर जेरे गर्दिश है, इस हवाले से भी बात करनी है। और फिर मुस्लिम लीग नून ने भी अब जुबान खोलना शुरू कर दी है। क्या होने जा रहा है इस वीडियो के अंदर, इस हवाले से बात करना है। अली जैदी इमरान खान के इंतहाई अहम साथी, 25 साल तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर रहे, इलेक्शन लड़ते रहे, इलेक्शन जीता भी, मिनिस्टर भी बने। और अली जैदी का शुमार और इमरान इस्माइल का शुमार कराची में उन लोगों में होता है जो इमरान खान को इब्तदा में जिन्होंने ज्वाइन किया था। और फिर अली जैदी का वो बयान आपको याद होगा कि अगर मुझसे पीटीआई छुड़वाना चाहते हो तो यहां पर गोली मारो, इधर गोली मारो। और उसके बाद जेल से उनका एक 39 सेकंड का वीडियो बयान आया था और वो जमात छोड़ के चले गए थे। फिर आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले काशिफ अब्बासी की जानब से ARY पे शेर अफजल मरवत का इंटरव्यू किया गया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए हैं, आप ये बताएं कि किन लोगों के जाने पर इमरान खान को खुशी हुई? तो उन्होंने कहा था इमरान इस्माइल और अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान को मुसर्रत पहुंची थी, वो खुश हुए थे, तो लिहाजा उसके बाद अब इंटरव्यू दिया गया है काशिफ अब्बासी ही को ARY न्यूज पर ही अली जैदी की जानब से। अली जैदी ने कहा कि मैं इमरान खान से मिलकर कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। मेरे हवाले से गलत खबरें, गलत अफवाहें, गलत जो है वो आप कह रहे हैं पैगाम पहुंचे हैं इमरान खान तक, और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई है। मेरे पास कुछ ऐसे राज भी हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन भी हैं, तो मैं इमरान खान से मिलकर कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। उन्होंने यह भी बताया कि जेल से जब मैं 30 मई को निकला तो उस वक्त भी मैं व्हाट्सएप पर इमरान खान के साथ राब्ते में था, लेकिन अब कोर कमेटी में बैठकर झूठ बोलकर मुझे और मेरे खानदान को गालियां पड़वाई जाती हैं। इमरान खान को यह भी सवाल पूछा गया कि इमरान खान को गोली किसने मारी। काशिफ अब्बासी की जानब से पूछा गया कि आप तो उस वक्त सिंध से काफिला लेकर आए थे, तो आप तो उस वक्त इमरान खान के साथ थे, तो इमरान खान को गोली किसने मरवाई? अली जैदी ने कहा इसका मुझे नहीं पता, इमरान खान इस बारे में जानते होंगे, लेकिन इमरान खान को जिसने गोली मारी उसको पकड़कर मैं लाया था, मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और शौकत खानम अस्पताल मैं उसे लेकर गया। पूछा गया अली जैदी से कि क्या इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं, तो अली जैदी ने कहा कि 100% इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो जाली सेटअप है ये ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। उनसे पूछा गया आपने तो IPP ज्वाइन कर ली थी, जहांगीर तरीन की जमात में चले गए थे। उन्होंने कहा कि वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, उस इवेंट का जिसमें IPP बनी थी, उसमें तो फवाद चौधरी भी मौजूद थे, उन्होंने मुंह छुपाया हुआ था, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैंने IPP कभी भी ज्वाइन नहीं की। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं, तहरीक इंसाफ ना छोड़ता तो शायद मैं खुदकशी पर मजबूर हो जाता। उन्होंने कहा मुझे अपने हवाले से मसला नहीं था, मैं जैकबाबाद जेल में था जहां का छत भी नहीं था, मच्छर थे, कीड़े मकोड़े थे, 50 डिग्री से ज्यादा वहां पे टेम्परेचर था, मुझ पर बड़ा तशद्दुद भी हुआ। उसके बावजूद मुझे यह भी कहा गया कि मच्छ जेल में तुम्हें डाल देंगे, मैं यह सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझ तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचाई गई, ऐसी धमकियां दी गई जो शायद उनकी फैमिली के मुताल्लिक होंगे, शायद उनकी बच्चियों के हवाले से होंगे। तो कहते हैं कि अगर वो हो जाता तो शायद मैं खुदकशी कर लेता, मैं तो क्या मेरी जगह कोई भी होता तो उसके बाद वो खुदकशी कर लेता।
मैंने इमरान खान तक ये सारी चीजें पहुंचवाई कि मुझ पर ये कुछ गुजर रहा है। इमरान खान ने मुझे कहा कि आप बयान दे दो और अपनी जान छुड़वा लो। पूछा गया कि अली ज़ैदी साहब, आप तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, आपकी बड़ी अहम मुलाकातें होती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ होता तो आज मैं भी MNA होता या सेनेटर होता, लेकिन मैंने वो वाला रास्ता चूज नहीं किया। अच्छा, अली ज़ैदी ने कहा कि अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा ने कहा क्या फर्क पड़ता है, आप अपोजिशन में बैठ जाना। मैंने सबके सामने जनरल बाजवा को कहा शहबाज शरीफ जिस पर करप्शन के केसेस हैं, आप उसको सल्यूट कैसे मारेंगे। कहते हैं मैंने जो 8 अप्रैल को हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी बाजवा से, कहा कि ये FIA के गंदे गंदे केसेस हैं शहबाज शरीफ पर, उसके भाई के खिलाफ जो केसेस हैं, जिस तरह से वो मुल्क से भागा हुआ है, जिस तरह से आलमी अखबारात के अंदर उनके हवाले से रिपोर्टिंग होती है, तो आप सल्यूट कैसे मारेंगे। कहते हैं जनरल बाजवा ने जवाब दिया हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊंगा, ना मैं हलफ बर्दारी की तकरीब में जाऊंगा, ना मुझे सल्यूट मारना पड़ेगा। कहते हैं 2018 में हमें जतवाया भी गया और हरवाया भी गया। तो कहते हैं ये नहीं कि 2018 में हमें सिर्फ जतवाया गया, बल्कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर हम जेन्युइनली जीते हुए थे, वहां से हमें हरवाया गया सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए, हमें अपने कंट्रोल में रखने के लिए। 8 अप्रैल को मेरी और खटक की बाजवा से मुलाकात हुई थी। पूछा गया कि कौन से रहनुमा का अफसोस है आपको कि उसने तहरीक इंसाफ छोड़ी, तो अली ज़ैदी ने कहा कि 25 साल का साथ है मेरा, मैंने सब कुछ दांव पे लगाया है, तो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो अपना पार्टी छोड़ने पर है। कहा गया कि आप कोई सियासी जमात ज्वाइन करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे इमरान खान ने वापस लिया तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही में जाऊंगा, इसके अलावा कभी किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर आज राना सनाउल्लाह का भी एक बयान आया। राना सनाउल्लाह ने कहा जनरल बाजवा की तोसी के हक में वोट पार्टी का फैसला था। नवाज शरीफ ने कहा पार्टी को बेसूद महाजराई नहीं करनी चाहिए। तो ये पड़ा है इनकलाब, ये पड़ी है मुज़ाहमत। राना सनाउल्लाह ने कहा जो पहले से बयानात के मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और फलां जो है एक ही कबीले से हैं, वजीर खजाना औरंगजेब उनका कजन है, अब जब तैयार हो रहा है नवाज शरीफ मुज़ाहमत के लिए, नवाज शरीफ नाराज है, जब नवाज शरीफ को गुस्सा आ रहा है, तो राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया। पहले भी ज़ाहिर इस वाले से बातें होती रहती हैं, लेकिन अब इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट पार्टी का फैसला था और ये नवाज शरीफ का फैसला था। नवाज शरीफ ने कहा हमें क्या जरूरत है ऐसे ही बेसूद जंग छेड़ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हमें इस वक्त बेसूद महाजराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसी डील के बदले नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे और वो लंदन पहुंचे। अच्छा, अब एक अहम खबर है कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ऐमन बिलाल सफदर कबल अज वक्त रिटायर, वफाकी काबीना ने दरखास्त मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक कोर कमांडर मंगला ने वजारत दिफा के जरिए वफाकी हुकूमत से दरखास्त भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि वो जाती वजूहात की बिना पर मजीद खिदमात से अंजाम नहीं दे सकते। कबल अज वक्त रिटायर होने वाले कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ऐमन बिलाल सफदर के हवाले से काबिल जिक्र बात यह है कि उनका नाम नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में शामिल था। अगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो जनरल ऐमन बिलाल का नाम भी बतौर आर्मी चीफ जेरे गौर आता, लेकिन अब वो कबल अज वक्त रिटायर हो चुके हैं। लेकिन ये चीज सामने नहीं आई कि आखिर कोर कमांडर साहब ने रिटायरमेंट को क्यों ली, कौन सी ऐसी वजूहात थी, किसी ने उन्हें मजबूर किया या जाती तौर पे उनकी वजूहात थी। इस वक्त GHQ के अंदर क्या चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर क्या चल रहा है, और जाहिर ये हकायक तो वक्त गुजरने के साथ साथ ही सामने आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।